तो देखिए बड़ी खबर विधानसभा में, बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। पहले ध्वनि मत से जो है वो विश्वास प्रस्ताव को पास किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा ये कहा गया कि अब वोटिंग होनी चाहिए और वोटिंग में साफ तौर पर 130 विधायकों का समर्थन, जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि विश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया और बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार बन गई। इस वक्त अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, सुबह से लेकर अब तक और अब विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 129 विधायक, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस बात की जो जोड़ तोड़ की संभावना चल रही थी, जिस खेला की बात कर रही थी, तमाम जो अटकलें थी अब सस्पेंस खत्म हो चुका है और नीतीश सरकार को, नीतीश कुमार के जो नए मंत्रिमंडल थे उनको सदन में विश्वास मत हासिल हो गया है। 129 यानी कि 128 जो उनकी संख्या थी उससे एक ज्यादा ही उन्हें मिला है। झटका यहाँ पे आरजेडी को जरूर लगा है। उनके तीन जो उनके जो विधायक थे वो अब सत्ता पक्ष के खेमे में चले गए। वो उन्होंने तो खेला आरजेडी के साथ हो गया, जिस खेले की बात तेजस्वी यादव लगातार कर रहे थे। हालांकि आज तेजस्वी यादव ने सदन में जोरदार भाषण दिया, उन्होंने अपने भाषण से सबको चौंकाया, लेकिन जो हकीकत थी, जो जब मतदान का समय आया था, देखिए ये तस्वीर उसी समय साफ हो गई थी जब अध्यक्ष पद को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव था उसके समर्थन में 125 मत पड़े थे और विरोध में 112 मत पड़े थे। तो यह तय माना जा रहा था कि अब जो वोटिंग होनी है, अब जो विश्वास मत हासिल करने की जो वोटिंग होनी है मात्र औपचारिकता रह जाएगी और वही हुआ भी। जैसे अब जो वोटिंग होगी 129 मत मिला है और उसके बाद देखिए तमाम जो विपक्ष के जो नेता हैं वो तमाम बाहर निकलने लगे हैं और बाहर निकलने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, जिसके चलते नीतीश सरकार ने सदन के अंदर बहुमत हासिल किया। देखिए जो बागी विधायक थे जिनके बारे में नाराजगी जताई जा रही थी, चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू के, वो तमाम विधायक यहाँ पहुंचे थे। सिर्फ एक विधायक जो थे विनोद राय वो नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी सभी विधायक देर सवेर यहाँ पे पहुंच गए और चूंकि समय भी काफी लंबा खींचा, 11:30 बजे का समय था और वोटिंग समय करीब 3:30-4 बजे को हुई, तो ये समय लंबा खींचा जिसका फायदा जरूर उन्हें मिल गया। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो विधायक हैं वो अब निकल के, जो विपक्ष के जो विधायक है वो जा रहे हैं, चूंकि सत्ता पक्ष की तरफ से अभी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आज की कार्य सूची में था वो रखी जा रही है और इसके बाद हो सकता है कि जो वित्त मंत्री हैं वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद पेश कर। देखिए आलोक मेहता हमारे साथ आ रहे हैं। आलोक, ये क्या हुआ? बड़े आरोप नीतीश कुमार ने लगाया है कि आप लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पैसे लिए जा रहे थे। ये जांच कराएंगे, जांच करा ही लेना चाहिए, जांच करा ही लेना चाहिए। और सारे जो 17 साल जो सब हुआ है सबकी जांच होनी चाहिए, क्या सब हुआ, कौन कौन। और दूसरी बात, आज का दिन लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक दिन था बिहार के इतिहास में, और जो कुछ भी हुआ वो हुआ जो जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी। और लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के ही मंतव्य से, जनता के ही सोच से सरकार बनती है और बिगड़ती है। मैं समझता हूं कि इस सरकार को जनता का मैंडेट आज के दिन में प्राप्त नहीं है, फिर भी तिक्रम लगाकर यह सरकार बनी है, इसकी मैं तीखी भर्त्सना करता हूं। देखिए जी अमिताभ, विपक्ष का वॉकआउट और अब दिख रहे हैं एक करके विपक्ष बाहर आ रहा है। बाद में कुछ दिनों के लिए इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए ये आलोक मेहता थे और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरोप लगाया घोटाले का, और ये आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि कई गड़बड़ियों की बात उन्होंने कही कि कई गड़बड़ियां हो रही थी और आलोक मेहता ने उनसे ही चुनौती दिया कि अब सरकार चाहे तो जांच करा ले। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा जो अब जो खेला है, ठीक है अमिताभ, ये सरकार की तरफ से मैं अपने सहयोगी सौरभ का भी रुख कर लेती हूँ, सौरभ से बात कर लेती हूँ। सौरभ, नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही कि जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त सामने आई उस पर जांच की जाएगी, इसके क्या मायने निकाले जाएं। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने सरकार के कामों का बखान भी किया, लेकिन आगे का रोड मैप भी कहीं ना कहीं बता दिया। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि जो 17
महीने का जो सरकार चला था, यानी महागठबंधन की जो सरकार चली थी, उस दौरान जितनी भी गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच की जाएगी। पैसा कहां से आया था? बार बार सदन के अंदर मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया, कैसे इतना बड़ा जो प्रलोभन है वो हमारे विधायकों को दिया जा रहा था, कैसे बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं वो जदयू और बीजेपी के विधायकों के पास जा रहे थे, उन्हें बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया जा रहा था। निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी बातों की जो है वो जांच की जाएगी, कैसे आप लोगों के पास इतना पैसा आया है, और जो 17 महीने का जो शासनकाल था उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई है, जो भी उस समय मंत्री थे महागठबंधन के, उनकी भी जांच की जाएगी। तो निश्चित तौर पर, और उसके पहले जब सम्राट चौधरी यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोल रहे थे, वो भी उन्होंने भी इशारे में कहा कि जो भी गड़बड़ियां हुई है, यानी जो भी हमारे विधायकों को जिन्होंने भी तोड़ने की कोशिश की है, उनको भी हम लोग ये करेंगे, उनको भी हम लोग सबक सिखाने का काम ठीक है करेंगे। सौरभ, तो आप निश्चित अपनी तौर नजर पर बना के रखिए और बता दें, बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया और 129 विधायकों का समर्थन हुआ। और इसी बीच जब वोटिंग हो रही थी तो विपक्ष ने वॉकआउट किया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।